बढ़ते आगे, बात अगली स्टोरी की करते हैं। बिहार में जिस दिन का इंतजार बीजेपी कई दशकों से कर रही थी, वो इंतजार आज जाकर खत्म हुआ है। सम्राट चौधरी आज बतौर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने सम्राट चौधरी को बधाई दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी गई। और इसी के साथ बिहार में बीजेपी के लिए एक और ग्राफ बढ़ा है। इसी के साथ बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है। दशकों से चला रहा बीजेपी का जो सूखा था, आखिरकार वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। पाटलिपुत्र की धरती पर आज एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत मानी जा रही है, जहां सम्राट राज की आगाज ने पूरे सियासी समीकरण को बदल कर रख दिया है। लंबे इंतजार और लगातार संघर्ष के बाद पार्टी ने जिस पल का सपना देखा था, वह अब हकीकत बनता नजर आ रहा है। यानी कि बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, और वो नाम सम्राट चौधरी। यानी कि बिहार में बीजेपी का कद अब बढ़ चुका है। छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी बिहार में आ चुकी है। करीब 20 साल राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। सम्राट चौधरी लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, और उनके बाद दोनों डिप्टी सीएम ने भी वहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। और इसके बाद माना जा रहा है कि अब बिहार में बीजेपी एक नई सियासी लड़ाई शुरू करेगी अन्य दलों के साथ में। और इस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद लेने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे थे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी। शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी फुल एक्शन में भी दिखाई दिए। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी मुख्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे और औपचारिक रूप से उन्होंने पदभार ग्रहण किया। और माना जा रहा है कि अब सम्राट चौधरी फुल एक्शन में नजर आने वाले हैं। यानी कि एक उदाहरण पेश करने वाले कि किस तरह से बीजेपी अपने राज्य को लेकर विकास की बात हो, जीरो टॉलरेंस की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, उसको लेकर निर्णय लेती है। हालांकि आज सम्राट चौधरी का सभी अधिकारियों ने भी स्वागत किया। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सम्राट चौधरी ने पदभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए हैं और वरीय अधिकारियों के साथ में राज्य के विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर उन्होंने पहली बैठक भी की। ये उसी बैठक की तस्वीरें जहां पर वो ऑफिस में पहुंचे थे और औपचारिकताएं पूरी की गई थी। बिहार में पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद 29 विभाग संभालेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के पास में 10 और विजेंद्र प्रसाद यादव के पास में 8 विभागों का दायित्व रहेगा। बिहार सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया है। बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश मॉडल ही काम करेगा। सुनिए। आज मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने गया हूँ। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें बधाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने सम्राट चौधरी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए इस पर एक पोस्ट भी किया। उस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या लिखा गया सम्राट चौधरी को लेकर, तो वो भी आपको बताती चूंकि बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। उनकी ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में जनता जनार्दन की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बिहार चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। वहीं कई और नेताओं ने सम्राट चौधरी और उनके साथ शपथ लेने वाले दोनों डिप्टी सीएम को बधाई दी। संजय जी क्या कहेंगे भाजपा के? बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को। उनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, तो विकसित बिहार बने हुए विकसित भारत का निर्माण नहीं हो सकता। ये सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार का जो आयाम है उस आयाम को स्थापित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कानून का, नीतीश कुमार जी ने जो कानून का राज स्थापित किया है, जो विकास की नई लकीर 20 वर्षों तक बिहार में खींची है, उस लकीर को और आगे बढ़ाने का काम सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार करेगी। दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दिलीप जी,
सम्राट युग की शुरुआत, बीजेपी युग की शुरुआत आज से बिहार में होगी। देखिए, बहुत गौरव की बात है, आज बहुत खुशी का विषय है कि आज सम्राट चौधरी जी ने मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिया है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में विकसित बिहार का सपना पूरा होगा और सम्राट जी को वैसे भी गृह मंत्री के रूप में और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में पूरा बिहार ने देखा है कि बहुत ही कौशल के साथ वो बिहार को आगे ले जाएंगे। सम्राट चौधरी के शपथ के साथ ही बीजेपी का वो सपना पूरा हो गया जो पार्टी के गठन के बाद से देख रही थी और पिछले 20 सालों में कई बार देखी और आज वो हकीकत बन गया है। अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने कास्ट प्लान सेट कर लिया है। माना जा रहा है किस राज्य में किसको कमान, अगर उसकी बात की जाए तो बीजेपी ने कास्ट प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया है और माना जा रहा है कि ये बीजेपी का मास्टर प्लान है। बीजेपी ने लॉ कुश मॉडल को अपने पक्ष में रखने के लिए बड़ा दांव खेला है। सम्राट चौधरी नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी कास्ट प्लान पर खास ध्यान देती है और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाती है। अब कौन कौन से राज्यों में बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको बताते हैं। राज्य की बात करें, बिहार पहला बीजेपी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोरी जाति से आते हैं। इसके अलावा दिल्ली की बात करें, रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं, दिल्ली में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री। त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर माणिक साहब वैश्य समुदाय से आते हैं। यूपी की बात करते हो तो यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजपूत समाज से आती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी राजपूत समाज से आते हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। गुजरात की बात करते हैं भूपेंद्र पटेल कड़वा पाटीदार समाज से आते हैं। इसके अलावा हरियाणा की बात करें नाथ सिंह सैनी कुशवाहा समाज से आते हैं। यानी कि हर एक समाज की भागीदारी बीजेपी ने सेट की है। मध्य प्रदेश की बात करें मोहन यादव समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय अनुसूचित जाति से आती हैं। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें मोहन चरण मांझी आदिवासी समाज से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पेमा खांडू मोनपा जनजाति से आते हैं। मणिपुर की बात करें तो यहां पर युमनाम खेमचंद सिंह मैतेई समाज से आते हैं। गोवा की बात करते हैं प्रमोद सावंत मराठा समाज से आते हैं। यानी कि हर एक समाज को साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कुशवाहा हो, हर एक समाज के का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को बीजेपी ने मुख्य चेहरा बनाया है। कुल मिलाकर देखें तो बिहार और बीजेपी शासित दूसरे राज्यों की राजनीतिक तस्वीर इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बीजेपी अपनी रणनीति में सिर्फ संगठन या फिर चुनावी मैसेजिंग तक सीमित नहीं है बल्कि गहरी सामाजिक समझ के साथ में आगे बढ़ती है। जातीय संतुलन हो या फिर प्रतिनिधित्व के समीकरणों को साधते हुए पार्टी के हर वर्ग को साथ जोड़ने की कोशिश करती है।